नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। तो कुछ दिन पहले मैंने आप सबको एक वीडियो में बताया था कि हमारी बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और साथ में जो फ्रांस की दसोल्ट कंपनी है जो कि राफेल फाइटर जेट को बनाती है, तो इन दोनों ने मिलकर के एक एमओयू को साइन किया है, जिसके अंतर्गत दसोल्ट ने भारत को ये अनुमति यानी कि परमिशन दे दी है कि हमारे पास जो राफेल फाइटर जेट्स हैं तो उनमें हम अपने जो वेपन्स हैं उनका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले तो उम्मीद यही थी कि राफेल के अंदर हमारी जो अस्त्र मिसाइल है उसका इंटीग्रेशन सबसे पहले किया जाएगा। तो अब इसी इंटीग्रेशन को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसके अनुसार जो भारत के राफेल फाइटर जेट है तो 2025 तक उनके ऊपर हमारी जो अस्त्र मिसाइल है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, जिसके बाद में ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप राफेल की मीटियोर मिसाइल को देखते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये मिसाइल दुनिया की नंबर 1 बीवीआर कैपेबिलिटीज़ वाली मिसाइल है। और इसके बाद में इस मिसाइल की जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण इसका जो नो एस्केप जोन है वो दुनिया की किसी भी आम बीवीआर मिसाइल से लगभग दोगुना है, जिसे लगभग 60 किलोमीटर के आसपास का क्लेम किया जाता है। लेकिन ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिसके कारण इसको काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसी के कारण हमारे पास जो अस्त्र MK1 मिसाइल है और साथ में भविष्य में अस्त्र MK2 मिसाइल भी जल्द ही अपने मास प्रोडक्शन में चली जाएगी। तो इन मिसाइलों का जैसे ही हम इन राफेल फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये हमें सेम जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। और इसके बाद में ये हमारी स्वदेशी मिसाइलें होंगी जिनका जो इंटीग्रेशन है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 2025 तक का समय लगता है ये केवल इसलिए लगेगा क्योंकि जो OEM है यानी कि जो फाइटर जेट को कंपनी बनाती है तो ये इतनी आसानी से किसी भी दूसरी कंट्री को अपना जो सोर्स कोड है वो नहीं देते हैं, जिसके कारण जो इनका फायर कंट्रोल रडार होता है वे किसी दूसरे वेपन्स के साथ में अपना जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब फाइनली भारत को ये भी जल्द ही मिल जाएगा और इसमें आप सबको फ्रांस का भी एक बड़ा फायदा दिखाई देगा और इसमें कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले अगर आप भारत की बात करते हैं तो हमारे जो खुद के वेपन्स हैं उनका राफेल के ऊपर इंटीग्रेशन होगा, जिससे कि हमारा जो पैसा है वो हमारे खुद के देश में रहेगा और हमारी जो मिसाइलें हैं ये और ज़्यादा सक्सेस रेट को हासिल करेगी। इसके बाद में इन मिसाइलों का जो इंटीग्रेशन है तो वो दूसरे देशों के जो राफेल फाइटर जेट है उनके ऊपर भी पॉसिबल हो सकता होगा। अगर आप यहाँ पर फ्रांस के हिसाब से देखते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा यहाँ पर खुल जाती है, जिससे कि वे भारत को अपना जो राफेल फाइटर जेट है वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते होंगे, क्योंकि इससे उनके जो चांसेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फ्रांस को साफ दिखता है कि भारत कम से कम भी कुल मिलाकर के आने वाले समय में 36 राफेल के जो और ऑर्डर है वो यहाँ पर दे सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ऑर्डर है ये MMRC डील के अंतर्गत 114 तक भी जा सकते हैं। और इसके बाद जो फ्रांस का राफेल M फाइटर जेट है वो भारतीय नौसेना के 26 एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां से भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये सामने निकल करके आती है कि 26 और जो फाइटर जेट है वे हमारी भारतीय नौसेना को बेच सकते हैं। तो ये हमारी ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री का ही इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है कि आमतौर पर जो रशियन फाइटर जेट्स होते थे तो उनके साथ हमें ये सुविधा मिल जाती थी कि उनके साथ हम अपने जो वेपन्स और साथ में रडार एवियोनिक सिस्टम है उनको यहाँ पर इंटीग्रेट कर पाते थे। लेकिन ये सुविधा हमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड के फाइटर जेट्स हैं उनके साथ नहीं मिलती थी। लेकिन अब इन सारी चीज़ों में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है, जिससे कि अब हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड के वेपन्स हैं उनमें भी अपने जो खुद के सिस्टम्स हैं उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये केवल एक शुरुआत होगी। भविष्य में आप देखेंगे कि भारत राफेल के अंदर अपनी और जो मिसाइलें हैं जैसे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल DRDO के जो साव बॉम्ब्स हैं और उनके जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं उनका भी हम राफेल के ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो कर सकते होंगे, जिससे कि यहाँ पर भारत को ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।